हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास मास्टर एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग। तो कल हम लोग देखे किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए। जैसे हम लोग उनको ईयर दिया गया था, मंथ दिया गया था, सैटरडे था कि संडे था, वैसे बता दिया गया था और बोला था वो मंथ में सैटरडे का कितने दिन गिरेगा, कौन कौन से डेट्स में गिरेगा। तो हम लोग डेट्स निकालते थे। तो इसमें देखते हैं, पहले हम लोग को क्या निकालते थे, पहले हम लोग को कौन सा दिन था वो निकाले, फिर हम लोग डेट्स निकाले। फिर अब हम ये देखते हैं, जैसे मानो क्वेश्चन दिया गया इफ 14th अप्रैल 1992 इज संडे, बता दिया गया है विच डे ऑन 19th अप्रैल 1993 विल बी। तो 14th अप्रैल 1993 सेम है, 14th अप्रैल 1992 से लेके 14th अप्रैल 1993 एक साल का चेंजेस है, 1 ईयर चेंजेस। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, तो हम लोगों को एक नोट याद रखना है, इफ इट इज एन ऑर्डिनरी ईयर एड 1 डे, एल्स एड 2 days फॉर अ लीप ईयर। ये एक नोट याद रखो। देखो वही नोट यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। 14th अप्रैल 1992 से 1993 में हम लोग 93 पे हम लोगों का आ रहा है फरवरी मंथ। तो 1993 में हम लोग देखें ये एक ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है। ऑब्वियसली एक ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर है बोलने से हम लोग को क्या करेंगे, नोट के हिसाब से हम लोग को ऐड 1 करेंगे। किस पे ऐड 1 करेंगे, संडे पे ऐड 1 करेंगे। तो संडे पे ऐड 1 करेंगे तो वो क्या दिन हो जाएगा, 14th अप्रैल 1993 विल बी मंडे। ठीक है। अगर मानो ये 93 की जगह पे हम लोगों का कोई एक ऐसा दिन रहता, 84 रहता, 1994 रहता, मतलब कुछ ऐसा, कुछ एक लीप ईयर वाला दिन होता, तो हम लोगों क्या करते, ऐड 2 करते। ठीक है, ऐड 2 करते। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। मैं एक और वैरायटी का क्वेश्चन करा रही हूँ। ऐसे में क्वेश्चन है, मानो 1 जनवरी 2006 सैटरडे संडे था, सोचो। ठीक है, तो 1 जनवरी 2010 कौन सा दिन रहेगा। अगर 1 जनवरी 2006 संडे था तो 1 जनवरी 2010 क्या डे होगा। तो वही हम लोग को जो मैं बताई आपको, ये वाला लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट, ऑर्डिनरी ईयर वाला कॉन्सेप्ट, थोड़ा वो वाला अप्लाई करते हैं। 2006 से 2007 को जाएगा, से 2008 को आएगा, 9 2010। तो 1 जनवरी मैं यहीं से कैलकुलेट करूँ, 1 जनवरी 2007 ये वाला क्या है हम लोगों का, यहाँ पे हम लोग अच्छा यहाँ पे हम लोगों का जनवरी मंथ आ जा रहा है, तो हम लोग इसको देखेंगे बोलने से हम लोगों का ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। चलो ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। फिर 2007 से 8 में ये वाला क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है। फिर 2008 से 2009 तक के लिए ये एक लीप ईयर है, और 2009 से 2010 के लिए ये वाला एक ऑर्डिनरी ईयर है। हुआ, ये आप समझ गए। तो हम लोग को इसके लिए +1 +1 +2 +1 करेंगे, तो ये क्या हो गया, +5 हो गया, दैट इक्वल्स टू 5। तो हम लोग क्या करेंगे, संडे जो है वो 1 जनवरी 2006 के लिए था, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करेंगे, +5 कर देंगे। संडे पे +5 कर देंगे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो वो +5 हो जाने से क्या हो जाएगा, फ्राइडे होगा हम लोगों का 1 जनवरी 2010। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, डेट सेम हो गया। ये क्वेश्चन आसान हो गया। देखो यहाँ पे अगर मानो 2 जनवरी बोल देता मेरे को क्वेश्चन पे, 2 जनवरी 2010 क्या डे गिरा था, तो देखो सेम प्रोसेस में कर दूंगी, +1 कर दूंगी। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 1 जनवरी तक निकाले। 1 जनवरी तक निकाले बोलने से हम लोगों का 2 जनवरी क्या होगा, ऑब्वियसली फ्राइडे के दूसरे दिन होगा, दैट इज सैटरडे, वो सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। ये इसी टाइप के क्वेश्चन थे, इसलिए मैं आपको एक करा दी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बस एक इम्पोर्टेंट नोट है, इफ़ अगर ऑर्डिनरी ईयर होगा तो ऐड 1 कर दो, अगर लीप ईयर होगा तो ऐड 2 कर दो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो देखो क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं, इफ़
टुडे इज मंडे, तो आफ्टर 64 days इट विल बी व्हाट डे। आज मंडे है भाई, 64 दिन के बाद क्या होगा मुझे क्या पता है, 64 डेज के बाद क्या होगा नहीं पता है। हम लोगों को पता है सॉल्यूशन किस तरह से निकालने हैं। 64 को सिंपल डिवाइडेड बाय 7 कर दो, डिवाइडेड बाय 7 कर दिए तो 9 वीक्स आ गए, 9 वीक्स 1 डे हो गया। तो अगर ये बोल दिया आज मंडे है तो उसमें +1 कर दो, क्यों, ये वीक्स रिपीट हो गए, वीक्स रिपीट हो गए बोलने से वही दिन गिरेगा। मंडे के बाद नेक्स्ट डे ऐड 1 करें, मंडे टू नेक्स्ट डे ऐड 1 करें तो हो गया ट्यूसडे। आफ्टर 64 days द डे विल बी, आफ्टर 64 days द डे विल बी मंडे +1 दैट इज ट्यूसडे। देखो समझ आया, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं है इस पे। चलो एक क्वेश्चन आता है, अगर ये हो गया, देखो मंथ सेम होने का, ये आ गया हम लोगों को जैसे कुछ दिन के बाद का, ठीक है। अभी मानो क्वेश्चन आ गया 15 सितंबर 1992 था थर्सडे, देन 26 दिसंबर 1992 इज़ व्हाट डे। देखो यहाँ पे कुछ मंथ के लिए दिया, एक साल के लिए तो दिया नहीं है, तो हम लोगों को एक साल का निकालना ही नहीं है, हम ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सितंबर से अक्टूबर तक के लिए, अक्टूबर से नवंबर तक के लिए, नवंबर से दिसंबर तक के लिए सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। ये ईयर का चेंजेस था, मैं ईयर का चेंजेस कराई, यहाँ पे ईयर का चेंजेस नहीं था, बस एक साल का ही चेंजेस था, तो हम लोग कुछ नहीं बस ऐड 1 कर दिए। यहाँ पे हम लोगों को मंथ्स का कुछ चेंजेस दे रखा है, तो सितंबर से अक्टूबर तक के लिए 1 अक्टूबर तक कितना दिन होगा, 15 सितंबर से बोला है, 15 सितंबर से बोला है, तो 15 सितंबर हम लोगों का कितना दिन का होता है। अच्छा ये चेक कर लेंगे, ये ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है। अच्छा यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे फरवरी मंथ आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हम लोगों का ये हो गया सितंबर हम लोगों का 30 डेज़ का होता है, तो 15 दिन छोड़ दो, ये बाकी के 15 दिन 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक के लिए 15 दिन हुए। फिर अक्टूबर से नवंबर तक ले, अक्टूबर हम लोगों का 31 डेज़ का होता है, नवंबर हम लोगों का 30 डेज़ का होता है, और दिसंबर 26 तक के लिए बोला है, तो हम लोगों को 26 डेज़ का ही निकालना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का 15 डेज़ हुआ, 1 अक्टूबर तक, दिसंबर तक ये 1 दिसंबर तक का 30 डेज़ हुआ था, और फिर ये 26 डेज़ जो बोला है। चलो इसको ऐड ऑन कर देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। ये कितने दिन हो गए, 102 डेज़ हो गए हैं, ठीक है। कुछ नहीं, ये 30 30 60 70 87 डेज़, 87 प्लस 15 102 डेज़। चलो ठीक है, इसको हम लोग को डिवाइड कर देते हैं 7 से, हम लोगों को वीक्स पता चल जाएगा। 14 वीक्स कितने डेज स्लिप्ड आउट हुए, 4 डेज़, 14 वीक्स 4 डेज़ हुए। तो अगर हम लोगों का 15 सितंबर 1992 थर्सडे था, तो 26 दिसंबर 1992 विल बी +4 डेज़, दैट इज़ थर्सडे प्लस 4 डेज़, फ्राइडे सैटरडे संडे एंड मंडे। तो वो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे प्लस थर्सडे प्लस 4 डेज इज मंडे हो जाएगा, दैट इज़ 26 दिसंबर 1992 हम लोगों का क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ये आपको समझ आया, बस ऐड कर देना है। मैं इस टाइप का एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको। अगर इफ 4 अक्टूबर 2018 थर्सडे था, देन 2 फरवरी 2019 क्या होगा। देखो यहाँ पे फरवरी मंथ 2 फरवरी बोला है, तो यहाँ पे फरवरी मंथ इंक्लूडेड नहीं है, तो हम लोगों को ये देखना नहीं है कि ये लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। कुछ नहीं, जैसे ही बोली थी अक्टूबर से लेके 4 अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर जनवरी फिर फरवरी, तो 4 अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर कितना दिन का होता है हम लोगों का, अक्टूबर 31 डेज़ का होता है, तो 4 अक्टूबर से 31 से माइनस कर दो तो हम लोगों का कितना नंबर ऑफ डेज़ हो जाएगा, 27 डेज़। हम लोगों का नवंबर होता है
नवंबर होता है 30 डेज़ का, दिसंबर होता है 31 डेज़ का, फिर उसके बाद जनवरी आएगा, हम लोगों का जनवरी आएगा 31 डेज़ का, 2 फरवरी तक बोला है। इसको कुछ नहीं, सबको प्लस कर दिए, 121 डेज़ आ गया। 121 डेज़ आ गया तो हम लोगों को इसको डिवाइडेड बाय 7 कर देना है, तो हम लोगों को नंबर ऑफ वीक्स पता चल जाएगा और डेज पता चल जाएगा कितना और डे है, दैट इज़ 17 वीक 2 और डे। ठीक है, 2 और डे हुआ। 2 और डे क्या है वह, अगर 4 अक्टूबर 2018 थर्सडे हुआ तो 2 फरवरी, ये साइकिल घूम रहा है, हम लोग उनका साइकिल घूम रहा है वीक्स का, थर्सडे के बाद फिर 7 डेज़ के बाद थर्सडे 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 करके, तो हम लोगों को क्या करना है, 2 फरवरी क्या दिन आया, क्या दिन आया बोलने से 2 और डे वाला दिन आ रहा है, वो इतना नंबर ऑफ डेज है। तो थर्सडे के बाद नेक्स्ट क्या आता है, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन ऐड कर दो तो वो हो जाएगा हम लोगों का सैटरडे। 2 फरवरी 2019 हो गया हम लोगों का सैटरडे। वैसे यहाँ पे हम वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, ये साइकिल हम लोगों का थर्सडे का घूम रहा है, थर्सडे का घूम रहा है, लेकिन हम लोगों का 26 दिसंबर क्या दिन आ रहा है, 14 वीक्स 4 डेज़ के बाद आ रहा है, तो थर्सडे तक का साइकिल था, साइकिल के नेक्स्ट क्या हुआ, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, तो इसलिए हम लोगों ने +4 की। वही हम लोगों ने यहाँ पे भी वही साइकिल को हम लोग किए, तो फिर ये 2 फरवरी 2019 हम लोगों का आया सैटरडे। देखो क्वेश्चन, देखो दोस्तों ऐसे ही वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे आपको, अगर कुछ और क्वेश्चन आते हैं, कहीं पे कुछ डाउट होता है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, हम लोग दूसरी क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम लोग उनका कैलेंडर यहाँ पे ख़त्म होता है। चलो कहीं पे भी कुछ डाउट हो आप मेरे को बेझिझक पूछना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि हाँ भाई मैम मेरे को ये प्रॉब्लम, ये वाले पॉइंट में मेरे को डाउट हो रहा है, आपको मैं उसी दिन आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू। चलो।